नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 8वें टाइप की पहली क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम स्पेशल सीरीज। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और कुछ विशेष श्रेणियां ऐसे टॉपिक हैं जो मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट में, चाहे एडवांस मैथमेटिक्स हो चाहे अरिथमेटिक हो, किसी भी जगह किसी भी चैप्टर में अपना हक अधिकार जमा करके शामिल हो जाते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि पहले हमारी 8वें टाइप की पहली क्लास में एक वीडियो थी, उसको मैंने 11वें टाइप में भेज दिया है। ये जो टाइप है 8वां टाइप, इसमें हम लोग कुछ विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग पूरी मैथमेटिक्स में होता है। जैसे ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, सम स्पेशल सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ और जो भी टॉपिक शामिल होंगे आगे आप लोग देखते रहिएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और थोड़ी बहुत फीस है, इसको आप लोग जमा करके हर एक चैप्टर को ढंग से बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग क्लास को जरूर पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं। किसी भी परीक्षा में 80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आते हैं। अभी तक 49 वीडियो ट्रेनिंग क्लास में है, जल्दी ही अर्धशतक हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है, समान अंतर वाली श्रेणी। समांतर श्रेणी समान अंतर वाली श्रेणी। बातों को समझिए, जैसे मैं बोलूं 2, 4, 6, तो आप आगे की टर्म खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किन्हीं दो पदों का जो अंतर है वो समान है। यहां से भी जो अंतर है समान है, तो यहां वक्त से जो संख्या बनेगी वो 8 बनेगी, वो 10 बनेगी, अगली 12 बनेगी और आगे 14। इसी प्रकार की श्रेणी जाएगी। ये एक समानांतर श्रेणी है। जो गैप होगा, दो पदों का गैप समान होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहला पद है इसको हम लोग ए से पुकारते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, है ना। प्रथम पद फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस से पुकारते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस से पुकारते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, बातों को समझिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस श्रेणी में पदों की संख्या है 7, तो n बराबर 7। जो n होता है ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है। बातों को समझिए। जो सबसे अंतिम जगह पे होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म बोलते हैं, और इसको हम लोग tn से पुकारते हैं। ये जो शब्दावलियां हैं, a जो पद हैं a से पुकारते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग d से पुकारते हैं, सार्वंतर से पुकारते हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या 7 होती है, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम लोग tn से पुकारते हैं। बातों को समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। यदि हम इसको a बोलते हैं, समांतर श्रेणी का पहला पद है a है, तो जो दूसरा पद बना है ना, वो पहले पद और सार्वंतर की सहायता से बना है। जो दूसरा पद बना है वो पहले पद और सार्वंतर के सहयोग से बना है। जो पहला पद 2 है और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इससे बन गया हमारा दूसरा पद। जो तीसरा पद बना है वो बना है हमारा पहला पद और सार्वंतर के 2 गुने के सहयोग से बना है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद a+2d होता है। समांतर श्रेणी का चौथा पद जो बनता है वो बनता है हमारा a+3d की सहायता से बनता है। समांतर श्रेणी का पांचवा पद a+4
4d की सहायता से बनता है। समांतर श्रेणी का छठवां पद a प्लस 5d की सहायता से बनता है। यदि मैं बोलूं कि समांतर श्रेणी का 10वां पद बताएं, 10वां पद बताएं, समांतर श्रेणी का 10वां पद बताएं, तो ये होगा a प्लस 9d होगा। मैं बोलता हूं कि समांतर श्रेणी का 100वां पद बताएं, तो a प्लस 99 इंटू डी होगा। समांतर श्रेणी का मैं 1000वां पद बोलता हूं कि 1000वां पद क्या होगा, तो पूरी दुनिया बता सकती है कि a प्लस 999 इंटू डी होगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी का nवां पद मैं पूछूं तो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। और इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में जितना जल्दी बैठा लीजिए, क्योंकि हम लोग अब इसका प्रयोग सीखने वाले हैं। इधर एक घर बन रहा है, वहाँ पे कटिंग पटिंग हो रही है, इसीलिए मैं इतना बोलूँगा कि उसकी आवाज़ आप तक सुनाई देने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए हर वक्त बोलता रहूँगा। Tn बराबर nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी होगा, और इसका प्रयोग करके हमें क्वेश्चन सीखना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ट्रेनिंग क्लास है इसमें 1 घंटे में तीनों टॉपिक को निपटाना है। जो फॉर्मूले आए हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हमारे दिमाग में आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इसके आधार पे, इस टॉपिक के आधार पे तमाम प्रश्न मिल जाएंगे। यदि आप 10वीं 11वीं की किताब पढ़ेंगे तो यही टॉपिक हो जाते हैं 8-9 घंटे के। तो ट्रेनिंग क्लास में हम चाहते हैं कि 80-90% क्वेश्चन हमारी ट्रेनिंग क्लास में से आए। उस पर मेरा काम चल रहा है और ट्रेनिंग को ट्रेनिंग समझ के ही पढ़ना है। बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन भी ले सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, इसको आप लोग पढ़ते रहिए। nवां पद जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसको मैं प्रयोग करके आपको सिखाता हूं, इसका प्रयोग कैसे होगा। देखिए, एक बार मैं फॉर्मूले को फिर से बता देता हूं। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी में ये होता है अंतिम पद होता है, ये होता है हमारा प्रथम पद होता है, और d आपको पता ही है सर्वांतर होता है, n पदों की संख्या होती है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक श्रेणी है 7, 11, 15, 4 का गैप हो रहा है 19, और मैं आपसे बोलूं कि 35वां पद क्या होगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी का 35वां पद जो होता है a प्लस 34d होता है। जो पद निकालना है उसमें से एक कम करके d से गुणा कर देना है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो है हमारा 7 और 34, और d की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो गैप होता है ना उसको d से बोलते हैं। तो 34 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और 1 13 प्लस 7, ये हो जाएगा हमारा 143। तो समांतर श्रेणी का जो 35वां पद होगा वो होगा 143। देखिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में करवाए गए हैं। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे कुछ भी लैंग्वेज घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूं, एक आदमी गंगा में पहले दिन 7 डुबकी लगाया, दूसरे दिन 11 डुबकी लगाया, तीसरे दिन 15 डुबकी लगाया। इसी प्रकार वो हर एक दिन 4-4 डुबकी बढ़ाता है। 35वें दिन कितनी डुबकी लगाएगा? तो आंसर होगा 143। जैसे मैं बोलता हूं, एक आदमी बैंक में जनवरी महीने में 7 रुपया जमा करता है,
फरवरी महीने में 11 जमा करता है, मार्च में 15 जमा करता है, अप्रैल में 19 जमा करता है, यदि इसी प्रकार जमा करता रहे तो 35वें महीने कितना पैसा जमा करेगा। मैं ये नहीं पूछा हूं कि कुल कितना पैसा हो जाएगा, मैं आपसे ये पूछा हूं कि 35वें महीने कितना जमा करेगा। तो जो आपका आंसर होगा 143 होगा, 143 होगा। लैंग्वेज कुछ भी घुमाया जा सकता है। एक पेड़ की लंबाई 7 मीटर है, अगले साल हर साल 4 मीटर बढ़ जाता है, हर साल 4 मीटर बढ़ जाता है। 35वें साल पेड़ की कितनी लंबाई होगी, तो 143 मीटर की लंबाई होगा। मैंने ये नहीं पूछा है ना, चलिए आप लोग समझ जाएंगे आगे। 35वें महीना साल कितना हो जाएगा लंबा, तो 143 मीटर का हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं जितने भी फॉर्मूले हैं उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 100 है, सर्वंतर -5 है, -5 है। उस श्रेणी का 24वां पद बताएं। तो आपको क्या करना है, 24वां जो पद होता है, देखिए पहले तो समझिए क्वेश्चन को। 100 यहाँ पे है, 95 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे होगा। यहाँ पे दोस्तों शोर हो रहा है, ये जो छड़ होता है ना, छड़, इसको मशीन से काटा जा रहा है। तो यदि मैं स्पीड से नहीं बोलूँगा ना, तो उसकी आवाज़ हावी हो जाएगी। तो उसकी आवाज़ को न हावी होते हुए मैं अपनी आवाज़ से उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, है ना। समझते रहिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जब मन करता है तभी पढ़ाता हूँ। पहला पद ये है, सर्वंतर -5 है, हमने 5 घटा दिया है, 5 घटा दिया, ये हो जाएगा हमारा 85। इसी प्रकार से पूछ रहा है कि 24वां पद कितना होगा। तो जो 24वां पद होता है A + 23D होता है। जो 24वां पद होता है A + 23D होता है। तो जो पहला पद है 100 है, प्लस 23 इंटू D की जो वैल्यू है -5 है, 100 माइनस 23 5 115 होता है। और 115 माइनस में आएगा, क्योंकि जो माइनस से गुणा करेंगे ना, तो 115, तो ये हो जाएगा -15 इज द करेक्ट आंसर है। यदि हम लोग ऐसे जाएं -5 करके, -5 करके, -5 करके, -5 करके, तो जो सबसे लास्ट 24वां पद होगा वो होगा -15 होगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें समझ लिया होगा, है ना। आइए देखते हैं हम लोग इसके आगे का फॉर्मूले, इसका प्रयोग। देखिए समांतर श्रेणी हमारा टारगेट है, फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं आप, इसका यूजेस क्या है। बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन लेकर के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, Tn बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम पद, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। और इसको ध्यान से देखिएगा, n-1 इंटू डी बराबर जो होगा, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाइए, उसको इधर भेज दिया हमने, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है ना। इस प्रथम पद को इधर भेज दिया है। अब ध्यान से देखिए, n-1 बराबर अंतिम पद को लास्ट लिख लेते हैं, प्रथम पद को a लिख लेते हैं, बटे में d हो जाएगा। अब मैं यहां से पूछूं कि जो n होगा क्या होगा, n यहां पे -1 था ना, n-1 बराबर d से इधर चला गया है, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई d + 1,
और इस प्रकार से एक बेहतरीन फॉर्मूला मिल गया जिसका प्रयोग हमें बार बार करना पड़ता है। पदों की संख्या जो n है ना, पदों की संख्या यदि निकालना है, पदों की संख्या यदि आपको निकालना है तो लास्ट पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय d प्लस 1 कर देंगे तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकल जाएगी। इसका प्रयोग हमें बार बार करना पड़ता है, चाहे अरिथमेटिक एडवांस कोई भी टॉपिक हो। इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि 100 से लेकर 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग देने पर 2 शेष देती हैं, 2 रिमाइंडर देती हैं, 2 शेष देती हैं 2 शेषफल देती हैं। 100 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग देने पर 2 शेषफल फेंकती हैं। बातों को समझिएगा, हम थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को स्लो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 100 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग देने पे 2 शेषफल देती हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, इस 100 को चेक कीजिए क्या हमारे क्राइटेरिया में आता है। तो 6 से भाग देंगे तो ये दे रहा है 4 शेषफल, यानी ये 100 यदि 4 शेषफल दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 का अभाव है। यदि इसमें 2 होता ना तो ये संख्या 6 से कट जाती है ना, यानी 4 शेषफल दे रहा है, इसका मतलब अगली जो संख्या होगी वो 6 से पूरी कट रही होगी। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मूले पे टारगेट करना है, कॉन्सेप्ट पे टारगेट करना है। ये 6 से कट रही, तो जो पहली संख्या मिली जो 6 से भाग देने पे ये 2 शेषफल देगी, क्योंकि 102 6 से पूरी कट रहा है, तो इन संख्याओं से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। पहली संख्या हमें मिल चुकी है जो 6 से भाग देने पे 2 शेषफल देगी। जो अगली संख्या होगी वो होगी 110, जो अगली संख्या होगी 116, 6 का गैप होता चला जाएगा। अब हमें ढूंढना है कि 506 से भाग देने पे क्या ये 202 शेषफल दे रहा है। तो यदि हम लोग भाग दें 6 से तो 6 है 48, 2 बच गया और 36 18, ये 2 शेषफल दे रहा है। और हमें पूछा क्या है 100 से लेके 500 तक, यानी 500 यदि हमें क्राइटेरिया में आता है तो इसको भी हमें शामिल कर लेना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया, अंतिम पद अभी मैंने बताया था, अंतिम पद माइनस अंतिम को हम लोग लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद डिवाइडेड बाई सार्वंतर प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी इस तरह के कोई भी प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक में मैंने करवाया है ना, बस आप लोग सीखिए। लास्ट पद है हमारा 500, पहला पद है हमारा 104, सार्वंतर है यानी कि जो पदों का गैप है 6 है, प्लस 1 करना है। 500 में से 104 जाएगा, ये हो जाएगा 396। देखिए कैसे घटाते हैं, 500 में से 400 घटाएंगे, 100 घटाएंगे 400 और 4 घटाएंगे 396, 6 प्लस 1, 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36, टोटल जो संख्या हो गई 67 हो गई। समझ में आया है। तो हमारा टारगेट था इस फॉर्मूले को समझाना, इस फॉर्मूले को बताना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं भी अपना हक जमा लेता है। ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, कहीं भी ये सब टॉपिक, ज्योमेट्री, कहीं भी ये टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, 67 संख्याएं, 100 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग देने पे 2 शेषफल देती हैं, तो 67 संख्याएं हैं।
ये समानांतर श्रेणी में हमने बना करके लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद डिवाइडेड बाई डी, डी क्या होता है, दो पदों का अंतर होता है, +1 कर दिया। अब हमें इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपसे आएगा आपके सामने तो पदों की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ फिर बार बार कि ये जो फॉर्मूला है कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी लैंग्वेज के रूप में आएगा, यदि आप समझेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं। एक आदमी पहले महीने बैंक में 13 रुपया जमा करता है, अगले महीने 20 रुपया जमा करता है और अंतिम महीने में कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा, अंतिम महीने में इतना जमा करता है। बताएगा कि कितने महीने उसने बैंक में पैसा जमा किया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डी, डी का मतलब 7 +1 कर देंगे तो महीनों की संख्या निकल जाएगी। ये ठीक है ना। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको आप लोग समझिए। सारे इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़े बहुत फीस है, इसको दे करके कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, है ना, एक बार में सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है n/2, इसको हम लोग Sn लिखते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का ये फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है। फिर से देख लीजिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी, समझ में आया है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बड़ा ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे। बातों को समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ, n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना, यहाँ पे बार बार छोटा लग जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा गौर फरमाइए, n/2 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी, ये वैसे ही रह देंगे। इसको हमने दो टुकड़ों में कर लिया। अब इसको देखिए कि अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, लास्ट पद ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बचपन में बताया गया था कि a + n-1 इंटू डी जो होता है वो nवां पद होता है, अर्थात लास्ट पद होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग लास्ट पद लिख देंगे, तो n/2 a + l। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप लोग योग निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का जो योगफल का फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना ही रखना है, इसको अपरिहार्य रूप से याद करना है। समांतर श्रेणी के पदों का जो योगफल होगा n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इसी से जनरेट होने वाले हैं। आप लोग देखिए, n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में वो पद होने चाहिए। आइए देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं अपनी तेज़ स्पीड रख रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे में ये तीनों टॉपिक को हमें निपटाना टारगेट था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब बातों को समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 10, और मैं लिखता हूँ, मान लीजिए चलिए 10 तक लिखता हूँ, 10 तक, ठीक है। मैं लिखता हूँ 1 3 5 7 9, ठीक है। ये भी समानांतर श्रेणी है, ये भी समानांतर श्रेणी है। एक काम मैं करता हूँ, एक और काम, 1 2 3 4 और मैं 10 तक संख्या लेता हूँ, लगातार संख्या लिया हूँ, समानांतर श्रेणी में लिया हूँ, 1 2 3 4 5 एकदम लगातार लिया हूँ। अब मैं जो ले रहा हूँ सम संख्या ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10 ले रहा हूँ, है ना। इसमें 5 संख्या ले रहा हूँ, तो यहाँ भी चलो 5 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी हमने 5 ले लिया, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ ना कि इनको जोड़िए कितना होगा,
इनको जोड़िए तो आप जानते हैं कि समानांतर श्रेणी में है ना। समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है n/2 a + l होता है। देखिए मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि फॉर्मूला आप लोग रटेंगे भूल भाल जाएंगे, ठीक है। n/2 a + l होगा, इसका भी n/2 a + l होगा, इसका भी n/2 a + l होगा, क्योंकि समानांतर श्रेणी ये भी है, समांतर श्रेणी ये भी है, समांतर श्रेणी ये भी है। बातों को समझिए, यदि हम n की जगह पे 5 रखें, 5/2, प्रथम पद 1 रखूं, लास्ट पद हम 5 रखूं। देखिए पदों की संख्या तो 1 2 3 4 5, 5 रख दिया हमने। लास्ट पद तो हमारा 5 ही है ना, लास्ट पद हमारा 5 ही है। अब इसको थोड़ा सा गौर फरमाइए, मैं क्या बताना चाहता हूं, बातों को समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 × 6/2 लिख सकते हैं ना। 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है। 5 × 6 / 2, ठीक है, समझ में आया है। अब इसकी सहायता से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 n तक संख्या होना तो कुछ नहीं करना है, n+1/2 कर देना है। देखिए जैसे 5 संख्याओं को जोड़ा है ना आपने, तो 5 × 6/2 कर दिया है। जितनी संख्या है उससे 1 ज़्यादा बटे में 2, 1 2 3 4 5 n तक संख्या हो तो n × n+1/2, और इस फॉर्मूले को अभी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अभी एकदम रट ही लीजिए। और एक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार संख्या है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 0.1 ट्रेनिंग क्लास में बताया गया होगा। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये फॉर्मूला है। देखिए आप, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको नहीं लिखना है, आपको बहुत बढ़िया से साफ सुथरा लिखना है। n × n+1/2 एक फॉर्मूला आपके बन गया। ये फॉर्मूला कैसे आया है, समानांतर श्रेणी की सहायता से आया है। अब इसको देखिए ध्यान से, ये भी समानांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है n/2, प्रथम पद प्लस लास्ट पद होता है। अब देखिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 4 5, 5/2, प्रथम पद 2 है, प्रथम पद 2 है, लास्ट पद हमारा 10 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × देखिए 10 और 2 12/2, अर्थात 5 × 6 लिख सकते हैं ना, 5 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ, क्योंकि ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, है ना। देखिए आप लोगों को साफ साफ नोट करना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट के, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा लेट में बताता हूँ। इसको समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये जो सम संख्या है ना, प्रथम ये सम संख्याओं का जो योगफल निकालना है, जैसे 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो 6 से गुणा कर दीजिए। जैसे मैं बोलता हूं 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो 7 से गुणा कर दीजिए, योगफल निकल जाएगा। ये योगफल 30 निकल जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 10 8 18 6 24 4 28 2 30, इसको भी जोड़ के देखिए 42 आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना, तो 9 से गुणा कर दीजिए, 72 आपका आंसर आएगा। समझ में आया है। लेकिन ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये संख्या है बच्चों सम संख्याएं हैं। और सम संख्या कहां से हैं, अपने ओरिजिन से हैं, ओरिजिन से हैं, और ये लगातार हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं 2 4 6 8 और n तक संख्या है, 2 4 6 8 10 12 n तक संख्या है, और जोड़ना है। क्या करना है, यहां पे जोड़ना है ना, सब कुछ जोड़ में चल रहे हैं।
जोड़ना है तो क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 करना है, और ये आपको फॉर्मूले को हमेशा के लिए दिमाग में सेट करना है। सम संख्याओं को जोड़ेंगे। अब इसको पढ़ने का तरीका, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। समझ में आया? आप लोग बढ़िया से नोट करिए, बढ़िया से नोट करिए। हम कैसे पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस मत करिए, आप लोग नोट करते रहिए बस। इसको आपने नोट कर लिया, चलिए लिखवा देता हूं। इसको क्या लिखेंगे, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं को जोड़, सम संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ, है ना, n इंटू एन प्लस 1। जैसे मैं लिखता हूं 1 3 5 7 9, 5 संख्या लिखा हूं ना, तो n/2 a प्लस एल फॉर्मूला होता है। 1 2 3 4 5, 5/2, प्रथम पद 1 है, लास्ट पद ये है, तो 1 प्लस 9 लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 10/2। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 25 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं और इसको जोड़ना है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 49, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी संख्या लेंगे ना और जोड़ना है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, अपने आप जुट के चला आएगा। जैसे मैं बोलता हूं 1 3 5 7 और इसको जोड़ना है और 10, चलिए इन संख्याओं को जोड़ना है, और ये कौन सी संख्या है, विषम संख्याओं का जोड़। प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़ का जो फॉर्मूला होता है, जितनी संख्या है उसका स्क्वायर लगा दीजिए। कितनी संख्या, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, योगफल आ गया आपका 25। इसको जोड़ के देख लीजिएगा, 9 7 16 5 21 3 24 1 25, इसको जोड़िए 36 आएगा। जितनी संख्या है ना उसका स्क्वायर लगा दीजिए, अपने आप जुट के चला आएगा, ठीक है। जितनी संख्या है उसका स्क्वायर लगा दीजिए, अपने आप जुट के चलाएगा। देखिए इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारे एवरेज में भी काम आएगा और मैथमेटिक्स के हर एक जगह काम आएगा। इसके आधार पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे करवा दिया हूँ, इसको इंस्टॉल करके कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। अब मुझे क्या पढ़ाना है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। अभी मैं बताया था n/2 a प्लस एल, और इसको आपको दिखाया, है ना। मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, एक आदमी बैंक में पहले महीने 8 रुपया जमा किया, दूसरे महीने 13 रुपया जमा किया, है ना, दूसरे महीने 13 रुपया जमा किया और तीसरे महीने 18 रुपया जमा किया, और इसी प्रकार से वह जमा करता रहा, तो 10वें महीने तक कुल कितना पैसा हो जाएगा, देखिए मैं ये पूछ रहा हूं कि पहले महीना इतना जमा किया, दूसरा महीना इतना जमा किया, तीसरे महीना इतना जमा किया, सबको जोड़ दिया जाए तो 10 महीने तक कुल कितना पैसा जमा कर लेगा। 10वें महीने तक यानी 10वें महीने को भी शामिल कर लीजिए, 10वें महीने के बाद लिख लीजिए, 10वें महीने के बाद, समझ में आया? 10वें महीने के बाद का मतलब है, या 10 महीने तक आप समझ लीजिए पहले, 10 महीने तक कितना पैसा हो जाएगा, 10 महीने तक कितना पैसा हो जाएगा, समझ में आया है? 10 महीने में कितना पैसा जमा कर सकता है, हमें 10 पद लेना है, समझ में आया ना, बाकी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, प्रथम
इस फॉर्मूले पे रखने के लिए n तो पता है कि 10 महीने तक जोड़ना है, 10 महीने तक कितना पैसा हो जाएगा। तो पदों की संख्या तो पता है n/2, प्रथम पद भी पता है हमारा 8, अब लास्ट पद ही नहीं पता है कि 10वें महीने कितना जमा किया। तो समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होता है ना, a + 9d होता है। 10वें महीने 10वां जो पद है 9d होता है, a + 9d होता है, बचपन में बताया था। और a है हमारा 8 + 9 इंटू जो d है 8 × 5 = 13 है, 5 × 9 = 45 और 8 = 53 हो गया ना, 45 और 8 = 53। तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा 53, समझ में आया है। तो ये हो जाएगा 10 × 53 और 8 = 71, 53 और 8 कितना होता है बच्चों 61 होता है ना। देखिए 7 जोड़ेंगे 60 और 1 61/2, 5 × 5 = 5 × 31। टोटल पैसा जो हो जाएगा वो 305 रुपया हो जाएगा। 10 महीने के बाद 10 महीने तक कितना पैसा हो जाएगा 305 रुपया हो जाएगा। हमने 10 पदों को जोड़ा है ना, लैंग्वेज पे आप लोग मत जाइए, 10 पदों को हमने जोड़ा है कि 10 बार पैसा जमा करेगा तो कितना पैसा हो जाएगा। इसके आधार पे मैंने बहुत तमाम तरह के प्रश्नों को करवा दिया है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आप लोग पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाऊँ। देखिए क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे करवाया हूँ। समांतर श्रेणी में जो मैंने फॉर्मूले बताया हूँ, मैंने कितने फॉर्मूले बता दिया हूँ, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ और फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ गुणोत्तर श्रेणी। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा करवाया हूँ मैं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि Tn बराबर होता है a + n-1 × d होता है। पदों की संख्या निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई d + 1 होता है। जो सम जोड़ना है, जोड़ने वाला फॉर्मूला जो होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a + n-1 × d होता है, या ये भी होता है n/2 प्रथम प्लस लास्ट पद। इसके अलावा 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला है ना, या जो भी समझना है। चौथा फॉर्मूला मैंने ये बताया कि 1 2 3 4 और n तक संख्याएं हैं, तो इसका जो जोड़ना है ना, तो ये होता है n × n + 1/2 होता है। इसके अलावा हमने बताया 2 4 6 n तक हैं और जोड़ना है तो n × n + 1 होता है। सम संख्याओं को जोड़ेंगे लगातार, ओरिजिन से शुरुआत हो तभी, ऐसा नहीं होगा कि 32 34 और 36 3 संख्याओं को जोड़ना है तो 3 × 4 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब संख्या लगातार होगी ना, शुरू से होगी, तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। अब आप ही दिमाग लगाइए, 1 2 3 संख्या है और इसको जोड़ना है तो 3 × 4 12 आंसर आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे 2 4 6 को तो 3 × 4 कर देंगे तो 12 आंसर आएगा। 3 संख्याओं को जोड़ेंगे ना, 3 × 4 कर दीजिए, आंसर आएगा। उसके बाद हमने बताया 1 3 5 7 और n तक जोड़ना है तो n² ही हमारा आंसर आएगा। देखिए हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें ठूस नहीं रहा हूँ। एवरेज का कॉन्सेप्ट यदि मैं ठूस दिया तो जो भी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं कन्फ्यूजन होने लगेगा। इसीलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे एवरेज निकालने के लिए। तो ये रहा हमारा समांतर श्रेणी के एक छोटी सी झलक। इसके जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे मैंने बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आइए एडमिशन लीजिए। देखते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी।